एवरीवन, आज हम रसशास्त्र में भस्म परीक्षा देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मारण प्रक्रिया देखी थी। मारण का पर्याय था भस्मीकरण, मतलब फाइन पाउडर बनाना, जिसे हम लोग आसानी से एडिबल फॉर्म में यूज़ कर सकें, जिसे हम लोग यूज़ कर सकें। तो भस्म मारण प्रक्रिया के द्वारा जो भस्म बनी थी वो भस्म सही बनी है कि नहीं बनी है, प्रॉपर बनी है कि नहीं बनी है, इसको भस्म परीक्षा के द्वारा हम समझेंगे। तो भस्म परीक्षा में 11 परीक्षाएँ विधि है, इसके द्वारा हम हमारी भस्म सही बनी है कि नहीं बनी है उसको समझेंगे। तो अगर भस्म सही नहीं बनेगी तो जो हम लोग मेडिसिन में भस्म का यूज़ करेंगे वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, वो काम नहीं आएगी। इसलिए हम लोग को भस्म परीक्षा करना आवश्यक है। तो सबसे पहले परीक्षा हम देखते हैं वारितरत्वम, है ना। सबसे पहली परीक्षा है वारितरत्वम। वारितरत्वम यानी वारी शब्द किसके लिए आया है? जल के लिए। तो जो भस्म बनी है उसको हम जल में डाल करके देखेंगे। भस्म जो बनती है ना, अगर वो प्रॉपर बनी होगी तो वो लघु गुण वाली होगी। लघु होने के कारण वो जल में तैरेगी। पर अगर हमारी भस्म जल में तैरती नहीं है, डूब जाती है, तो वो प्रॉपर भस्म नहीं बनी है। तो उसे दोबारा हम लोग प्रोसेस करेंगे, दोबारा उसमें पुट देंगे, दोबारा हम लोग अग्नि संयोग करेंगे। अलग अलग विधि में जो मारण की अलग अलग जो विधियाँ बताई गई है वो करके हम लोग दोबारा से उसमें अग्नि संयोग से भस्म बनाने की प्रक्रिया करेंगे, अगर वो डूब जाती है जल में तो। और अगर वो जल में नहीं डूबती, जल में ऊपर तैरती रहती है, तो हमारी भस्म प्रॉपर बनी है, वो इफेक्टिव है प्रॉपर। तो ये पहली परीक्षा हुई वारितरत्वम। दूसरी परीक्षा है लघुत्वम। तो हमने पहले ही देखा कि भस्म का अगर प्रॉपर भस्म बनेगी तो उसका गुण क्या है? लघु। लघु भस्म का गुण है। तो लघुत्वम बोला है तो शुद्ध भस्म लघु होती है। इसे हमें याद रखना है कि शुद्ध भस्म क्या होती है? लघु होती है। तो दूसरी परीक्षा हुई लघुत्वम। सबसे पहली हुई वारितरत्वम, दूसरी हुई लघुत्वम, तीसरी हुई रेखा पूर्णत्वम। तो ये प्रक्रिया क्या है कि चुटकी में भस्म लेने पर अंगुलियों की रेखा स्पष्ट दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि भस्म एक फाइन पाउडर होता है। अगर हम भस्म को चुटकी में लेंगे तो हमारी जो अंगुलियों की रेखाएं हैं वो प्रॉपर हमें दिखाई देगी, क्योंकि भस्म इतना फाइन पाउडर होता है कि हमारी रेखाओं के बीच तक के उसके पार्टिकल चले जाते हैं, जिससे कारण भस्म की जो अंगुलियों की रेखाएं हैं वो प्रॉपर दिखाई देती है। इसे हम लोग कहते हैं रेखा पूर्णत्वम परीक्षा। तो 3 परीक्षा हुई, वारितरत्वम, लघुत्वम, तीसरी हुई रेखा पूर्णत्वम। चौथी परीक्षा है उत्तमम, उन्मान। तो जो हमने वारितरत्वम परीक्षा की थी कि भस्म पानी में डालने पर यदि तैरती हुई भस्म दिखाई देती है तो वो वारितरत्वम परीक्षा हुई। तो भस्म जब वारितरत्वम परीक्षा पास कर लेती है तो उसके बाद उसके ऊपर एक चावल का दाना हम रखेंगे। अब चावल का दाना रखने पर अगर वो चावल का दाना भी डूबे नहीं, तैरता रहे, तो हमारी भस्म प्रॉपर बनी है, हमारी भस्म परफेक्ट है। ये चौथी परीक्षा हुई उत्तमम या उन्नाम। पांचवी परीक्षा हुई अम्ल परीक्षा या दधि परीक्षा। ये परीक्षा विशेष रूप से ताम्र भस्म के लिए करते हैं। विशेष रूप से ये परीक्षा किसके लिए की जाती है? ताम्र भस्म के लिए विशेष रूप से ये परीक्षा की जाती है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, दधि परीक्षा या फिर अम्ल परीक्षा। इसका मतलब क्या होता है कि दही, थोड़ा एक छोटी प्लेट लेनी है, उसके ऊपर हमें दही रखना है और दही के ऊपर हमें ताम्र भस्म डाल के देखना है। और अम्ल शब्द यहाँ पे किसके लिए आया है? नींबू। नींबू ले सकते हैं हम लोग दही की जगह। नींबू के ऊपर हम लोग को थोड़ी सी ताम्र भस्म डाल के देखना है, उसके द्वारा ये परीक्षा की जाती है ना। कैसे करते हैं? दही के ऊपर ताम्र भस्म रखना है। यदि रंग ना बदले, अगर ताम्र भस्म का रंग बदलता नहीं है तो हम बोलते हैं उत्तम भस्म बनी है, हमारी भस्म प्रॉपर बनी है, परफेक्ट भस्म बनी है। और भस्म को दही में डालने के पश्चात भस्म का रंग तो वैसे ही रहेगा, परंतु अगर दही का रंग कुछ समय बाद हरा वर्ण का हो जाए तो हमारी भस्म हीन भस्म है, वो प्रॉपर बनी हुई नहीं है। दोबारा प्रॉपर बनाने के लिए उसे पुट की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ये हो गई हमारी 5th परीक्षा, अम्ल या फिर दधि परीक्षा। अब 6th परीक्षा होती है अवामी। मतलब अगर जो भस्म हम लोग की बनी है, भस्म लेने के बाद वॉमिटिंग ना आए, वॉमिटिंग की सेंसेशन ना हो, ऐसे उल्टी जैसा ना लगे, तो हमारी भस्म है परफेक्ट बनी है। अगर उल्टी जैसा लग रहा है, वॉमिटिंग के सेंसेशन हो रहे हैं, तो हमारी भस्म सही नहीं बनी है। ये हो गई 6th परीक्षा अवामी। 7th परीक्षा हो गई निस्वादु। भस्म स्वादहीन होनी चाहिए। भस्म में कोई खट्टापन या फिर अलग अलग रस का स्वाद नहीं होना चाहिए। भस्म हमारी स्वादहीन होनी चाहिए। 8th हो गई निर्धूम। अगर भस्म को, निर्धूम यानी धुआं नहीं आना चाहिए, अग्नि में डालने पर धुआं नहीं आना चाहिए। यदि जो भस्म हमारी प्रिपेयर हुई है उसको हम अग्नि पे डालेंगे और अगर धुआं आए तो वो प्रॉपर नहीं बनी है। धुआं नहीं आना चाहिए उसमें, भस्म अग्नि पे डालने पर धुआं नहीं आना चाहिए। फिर 9th हो गई दंत आग्रे कचकच अभाव।
तो जो भस्म हमारी बनी है, अगर हम उसे दांतों के बीच दबाएंगे या फिर मुंह में लेंगे तो दांतों में कोई भी कचकच पन नहीं आना चाहिए, ऐसा कचकच वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो उसे हम लोग बोलते हैं दंत आग्रे कचकच अभाव। ये 9th परीक्षा हुई। फिर 10th हो गई हम लोग की निरुत्त परीक्षा। निरुत्त परीक्षा कैसे करते हैं? भस्म में चांदी मिलाएंगे। भस्म में हम चांदी मिलाने पर फिर मूषा में रख करके अग्नि संयोग करेंगे। अगर चांदी में कोई चेंज नहीं है तो हमारी प्रॉपर भस्म बनी है, पर अगर चांदी की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं तो वो प्रॉपर भस्म हमारी नहीं बनी है। नेक्स्ट परीक्षा हुई अपुनर्भव परीक्षा। अपुनर्भव परीक्षा मतलब निरुत्त परीक्षा में हमने भस्म में चांदी का संयोग किया था। अपुनर्भव परीक्षा में भस्म में मित्र पंचक का हम लोग संयोग करेंगे। अब मित्र पंचक में क्या क्या आता है? गूंजा, मधु, सर्पी, टंकण और गुग्गुल, ये सब आते हैं मित्र पंचक में। 5 चीज़ें आती है, गूंजा, मधु, सर्पी, टंकण और गुग्गुल। भस्म में मित्र पंचक का संयोग करने पर अगर भस्म पुनः धातु रूप में परिवर्तित नहीं होती है तो भस्म रूप में ही रहती है, तो हम कहेंगे कि वह अपुनर्भव परीक्षा पास करती है, तो भस्म क्या है? प्रॉपर भस्म बनी है। ये हमारी 11 हो गई भस्म परीक्षा। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी भस्म प्रॉपर बनी है या नहीं बनी है। थैंक यू।